Hello students, today we are doing class 6 social studies chapter the value of work. Everyone around us is engaged in some work or other. हर इंसान हमारे आसपास कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी कर ही रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स जो होते हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं. जो कारपेंटर्स होते हैं वो फर्नीचर बना रहे होते हैं. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑफिसेज में वर्क कर रहे होते हैं. तो एवरी वन इज़ इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी और अदर. हर इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है. अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके रिटर्न में उनको पे किया जाता है, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम करते हैं फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन. हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ओल्ड पर्सन की हेल्प कर रही हूँ रोड क्रॉस करने में, सो उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा बल्कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बट दैट इज़ ऑल्सो एक्टिविटी. तो एक्टिविटीज़ जो होती हैं दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हर इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है. उन एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई कर देते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं फॉर मनी, या फिर मनी के जैसा, मनी की वर्थ का किसी चीज़ को पाने के लिए हम जो काम करते हैं वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर है जो केस लड़ रहा है. तो वो केस क्यों लड़ रहा है? क्योंकि बदले में उनको उनके काम की सर्विस की फ़ीस मिलेगी. या फिर एक वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं अपने सामान को, तो वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उसके बदले में उन्हें मनी मिलेगा. या फिर कोई इंसान किसी फार्म में काम कर रहा है और उसके बदले में उन्हें वेजिटेबल्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे उन्हें मनी नहीं मिल रहा, लेकिन मनी के वर्थ का कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिल रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो लोग जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ताकि उन्हें सैलरी, पेमेंट या फिर कुछ ना कुछ इन रिटर्न, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वर्थ हो वो मिल सके. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ. फॉर एग्जाम्पल, a vegetable seller or a fruit seller in the market, or lawyer arguing a case to get fees. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिसके बदले में हमें कोई इनकम नहीं मिलती, हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन, फॉर लव, केयर एंड रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाते हैं, तो वो उसके पीछे उनका कोई मोटिव नहीं होता ना कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, बल्कि वो काम करते हैं आउट ऑफ लव एंड केयर. या फिर यूथ जो हैं, जो आजकल के जवान बच्चे हैं, यूथ हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज दैट इज़ सेल्फलेस एक्ट. उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. सो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने समझा वो एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर विच वी रिसीव समथिंग, जिसके बदले में हमें मनी, पेमेंट या फिर मॉनेटरी वर्थ, कोई भी चीज़ जिसकी कुछ मनी के टर्म्स में वैल्यू हो, हमें रिटर्न में मिलता है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम पेमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं एज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, वेज्ड एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसा काम जिसके बदले में हमें सैलरी मिलती है उसे हम कहते हैं सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. कोई ऐसा काम जिसके बदले में हमें वेजेस मिलती है उसे हम कहते हैं वेज्ड एम्प्लॉयमेंट. और कोई ऐसा काम जिसके बदले में हमें सामान मिलता है जो मनी की वैल्यू में होता है उसे हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट. अब ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप हैं क्योंकि इसमें हमें बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है. एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले है सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बदले में हमें मंथली पेमेंट मिलती है, जिसे हम कहते हैं सैलरी. इसीलिए ये जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसे हम कहते हैं सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें मंथली एक सैलरी मिलती है जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके रिटर्न में. फॉर एग्जांपल, जो एक्टिविटीज़ इंजीनियर, टेक्नीशियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये सब करते हैं, तो आफ्टर अ मंथ, एक मंथ की एक्टिविटीज़ के बाद उनको सैलरी मिलती है जिसे हम कहते हैं सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद है वेज्ड एम्प्लॉयमेंट. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करने पे आपको वेजेस मिलते हैं, मतलब डेली पेमेंट मिलती है.
उसे हम कहते हैं वेज्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है, जो काम करते हैं लेबरर्स, उनको डेली वेजेस पे पैसे दिए जाते हैं, उसे कहते हैं वेज्ड एम्प्लॉयमेंट। वेजेस जो होती है वो लेबर को पे किया जाता है एक पीरियोडिक बेसिस पे, जो भी वो सर्विसेज करते हैं उसके बदले में। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करी, इसके अलावा फार्म लेबरर्स जो होते हैं वो भी वेज्ड एम्प्लॉयमेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कि मनी के टर्म्स में पे नहीं किया जाता बल्कि इन रिटर्न गुड्स दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, एक मैंगो फार्म लेबरर जो है वो काम कर रहा है मैंगो फार्म में, और उसके रिटर्न में, उसकी सर्विसेज के रिटर्न में उसे मैंगोज मिल रहे हैं, तो वो क्या है, पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयमेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यू एडिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है जब वो प्रोसेस होता जाता है, ट्रांसफॉर्म होता जाता है। तो हम यही बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन की, कि वैल्यू एडिशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है हर स्टेप पे जब वो ट्रांसफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजेश जो है वो एक कारपेंटर है जो कि वुड खरीदता है पास की मार्केट से, और वो वुड से वो फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर बनाने के लिए वो अलग अलग टूल्स यूज़ करता है, मटेरियल्स यूज़ करता है, चेयर्स बनाता है। अब राजेश जो है वो जो वुड खरीदता है वो 600 रुपये की खरीदता है, लेकिन उस वुड से जो वो चेयर बनाता है उसको वो 1000 रुपीज़ का बेचता है, तो उसको 400 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 600 की चीज़ उसने उसको ट्रांसफॉर्म करके 1000 का बेचा, तो उससे उसको फ़ायदा हुआ, उसमें वैल्यू एडिशन हुई। तो ये जो मॉनेटरी वैल्यू उसको मिली 400 रुपये, वो क्यों मिली, उसकी स्किल, टाइम और एफर्ट्स के लिए। इस प्रोसेस के अंदर राजेश ने क्या किया, उस वुड के अंदर वैल्यू ऐड करी उसको फर्नीचर बना के। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वैल्यू एडिशन। इसके बाद है, अब हमने समझा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है या फिर हमें इन काइंड कुछ रिटर्न मिलता है। 3 तरह की होती है, सैलरीड, वेजेड या फिर पेमेंट इन काइंड। अब हम समझते हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके रिटर्न में हमें मनी या कुछ भी नहीं मिलता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हम हिंदी में कहते हैं सेवा, सेल्फलेस सर्विस। जैसे आपने देखा होगा टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क या चर्चेस में जहाँ पे की सेवा करी जाती है, लोगों की मदद करी जाती है। गुरुद्वाराज होते हैं, वहाँ पे लंगर करे जाते हैं, हर एक जो पर्सन आता है, विजिटर आता है, उसको फूड सर्व किया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें करने से क्या मिलता है इन रिटर्न, सेटिस्फैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। हमें सेटिस्फैक्शन, तसल्ली मिलती है, इससे हम सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट करे इन रिटर्न। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पिक्चर एक गुरुद्वारा की है जहाँ पे कि लंगर फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द विजिटर्स जो भी गुरुद्वारा में आ रहे हैं। तो ये एक सेल्फलेस एक्ट है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग टुगेदर, या फिर ऐसे लोग जो एक साथ, जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब कि सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करें कुछ अचीव करने के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान एंड वन महोत्सव। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे सब इंडियन सिटीजन्स ने एक साथ एफर्ट्स डाले थे कि वो अपने आसपास के एरिया को क्लीन रख सकें। इंडिविजुअली हम सब अपने घरों को और घर के आसपास के एरिया को क्लीन रखते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर लोग एक साथ आए ताकि वो स्ट्रीट्स मतलब गलियों को, रोड्स को, पार्क्स को, पब्लिक प्लेसेस या कम्युनिटी एरियाज़ को भी साफ रख सके। एक साथ मिलके इन एफर्ट्स से हम एक बहुत क्लीन होम, नेबरहुड, सोसाइटी और नेशन बना सकते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद है वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता, किस चीज़ के बारे में, ट्रीज़ की वैल्यू। हमारी लाइफ में ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए कंजर्व करना फॉरेस्ट को बचा के रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा कितने सारे क्रिएचर
क्रिएचर्स एनिमल्स के लिए वो इनहेबिटेंट भी है। सो ये जो इनिशिएटिव है वन महोत्सव, इसमें सब लोग कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं एक साथ आते हैं और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग एरिया में प्लांट्स ग्रो करें। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि एक्ट सब कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर मनी की वर्थ का कुछ पाने के लिए। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिससे कोई इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं होती, बल्कि वो आउट ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड करी जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम पेमेंट के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, सैलरीड, वेज्ड एंड पेमेंट इन काइंड। और फिर हमने समझा था कि जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, हम ये देख सकते हैं। एंड टेम्पल्स, गुरुद्वारा जहाँ पे लंगर की सेवा करी जाती है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल देखे हमने, स्वच्छ भारत अभियान एंड वन महोत्सव। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी हेल्प करने के लिए, लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।